बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहतरीन लव स्टोरीज बनाने का क्रेडिट यश चोपड़ा साहब को जाता है। किंग ऑफ रोमांस उन्हें कहा जाता है। गजब की रोमांटिक कहानियां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यश चोपड़ा साहब की खुद की भी एक रोमांटिक स्टोरी थी जो कि पूरी नहीं हो पाई। और आज यश चोपड़ा साहब की वही लव स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूं, कब, क्यों और कैसे में। ये बात तब की है जब यश चोपड़ा साहब ने अपना सेपरेट प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि वो अपने भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे। बी.आर. चोपड़ा फिल्मों को प्रोड्यूस किया करते थे और यश चोपड़ा साहब उनकी फिल्में डायरेक्ट किया करते थे। इसी दौरान एक फिल्म बन रही थी। इस फिल्म में लीड एक्टर के रूप में धर्मेंद्र थे, लीड एक्ट्रेस सायरा बानो थी और इस फिल्म में सेकेंड लीड या फिर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में अगर बात करें तो मुमताज को कास्ट किया गया था। मुमताज उस दौरान की एक अलग एक्ट्रेस थी। उनके लुक्स अलग थे, उनका रहन सहन अलग था और वो कभी भी एक्सपोज करने से भी नहीं कतराती थी। मुमताज की तब फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही इमेज बनी हुई थी और जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। इस फिल्म के दौरान मुमताज के प्यार में यश चोपड़ा साहब इस कदर पड़ गए कि उन्होंने मुमताज का इस फिल्म में रोल बढ़ा दिया। भले ही इसके लिए उन्हें सायरा बानो या धर्मेंद्र का रोल क्यों ना काटना पड़ा हो, मुमताज जो इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, उनको यश चोपड़ा साहब ने प्यार में पड़ने के बाद लीड एक्ट्रेस बना दिया। ये फिल्म थी आदमी और इंसान। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही मुमताज और यश चोपड़ा एक दूसरे को पसंद करने लगे। इनफैक्ट यश चोपड़ा मुमताज को लेकर इतने ज्यादा ऑब्सेस थे कि उन्होंने इस फिल्म में मुमताज के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल सॉन्ग्स भी रखवाए, जिसमें उनको काफी हॉट एंड सेक्सी दिखाया गया। वहीं सायरा बानो के लिए कोई भी इस तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब यश चोपड़ा साहब के होम प्रोडक्शन की फिल्म है, वो डायरेक्टर है, तो एक्टर्स कहते भी तो क्या कहते और क्या करते। इसी तरह से इस फिल्म को बनाया गया। हालांकि फिल्म बनने के बाद जब रिलीज हुई तो धर्मेंद्र यश चोपड़ा साहब के साथ बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने अपनी नाराजगी जताई भी कि कितनी बुरी तरीके से उन्होंने धर्मेंद्र का रोल इस फिल्म में एडिट किया। लेकिन यश चोपड़ा साहब को तो मुमताज के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो मुमताज को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि इन दोनों की नजदीकियों को देखने के बाद बी.आर. चोपड़ा, जो कि यश चोपड़ा के बड़े भाई थे, वो मुमताज के घर पर यश चोपड़ा का रिश्ता भी लेकर गए थे। लेकिन ये रिश्ता होते होते रह गया। इसके पीछे थी एक शर्त जो चोपड़ा फैमिली ने रख दी थी कि मुमताज शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। अब सोचिए, जो फैमिली खुद फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में बनाती है, वो अपनी ही फैमिली की होने वाली मेंबर को फिल्मों में काम करने से क्यों रोकती है। ये भी एक सोचने वाली बात है। हालांकि तब मुमताज अपने घर में अकेली कमाई करने वाली थी, उनकी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, साथ ही वो अपने करियर के टॉप पर थी। इसीलिए उनकी फैमिली ने शादी की तब परमिशन नहीं दी और यही कारण है कि यश चोपड़ा साहब और मुमताज की शादी होते होते रह गई। हालांकि यश चोपड़ा साहब इस बात से टूट जरूर गए थे। यही कारण है कि 1970 में ही उन्होंने शादी कर ली पामेला चोपड़ा से। और जब पामेला चोपड़ा से सगाई होने जा रही थी तब पामेला ने यश चोपड़ा से बस एक ही सवाल पूछा था कि मुमताज कौन है और मुमताज के साथ तुम्हारा क्या है। तब उन्हें बताया गया कि मुमताज एक सीधी सादी लड़की है, वो फिल्मी लड़कियों की तरह नहीं है और वो यश चोपड़ा की बहुत अच्छी दोस्त है। पामेला चोपड़ा को पता था कि ये बात झूठ है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये जानते हुए यश चोपड़ा से शादी की कि कहीं ना कहीं यश चोपड़ा मुमताज को पसंद करते थे। यश चोपड़ा की शादी हो जाने के बाद मुमताज ने भी 2-3 साल तो इंडस्ट्री में जबरदस्त काम किया, लेकिन ईयर 74 में उन्होंने भी शादी कर ली एक गुजराती बिजनेसमैन से। और शादी के बाद उन्होंने वही किया जो शर्त उन्हें चोपड़ा फैमिली की तरफ से दी गई थी, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना। अगर मुमताज को ये बात 4 साल पहले ही समझ आ जाती तो आज वो यशराज कैंप की मालकिन होती। और ये है कहानी किंग ऑफ रोमांस की, जिन्होंने इंडस्ट्री में बेहतरीन रोमांटिक फिल्में दी। उनकी भी रोमांटिक कहानी अधूरी ही रह गई। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।